पिछली बार हमने ग्राफों पर चर्चा की थी, कुछ विशेष प्रकार के फलनों के ग्राफों पर। उससे पहले हम बहुपद पदों यानी कि पॉलिनोमियल्स के ग्राफ की बात कर चुके हैं और पिछली बार हमने मॉडुलस फंक्शन यानी मापांक फलन और सिग्नम फंक्शन के ग्राफ की बात की थी। आज उसी में कुछ हम थोड़ी और गहराई लाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार हम ध्यान कर लेते हैं कि पिछली बार हमने क्या बातें की। तो एक बात थी y इजिकल टू सिग्नम x, और ये कैसे डिफाइन था? ये 0 था जब x 0 है, ये -1 था जब x नेगेटिव है, और ये 1 था जब x पॉजिटिव है। और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बना कि 0 पर वैल्यू 0 थी तो ये 0 हो गई, और जब हम 1 पर पहुंचते थे तो ये ग्राफ था, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, और जब x नेगेटिव होता था तो हमारा ग्राफ ये होता था। तो ये हमारे पास ग्राफ होता था। इसमें असली जो ग्राफ है वो ये गाढ़ा वाला हिस्सा है और ये गाढ़े वाला हिस्सा है और ये गाढ़ा पॉइंट है। ये इसका ग्राफ था। तो थोड़ी गहराई की बात हम इसमें करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने y इक्वल टू सिग्नम x प्लस 2 का ग्राफ खींचना चाहूं तो मैं कैसे खींचूंगा? बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं है, कोई बात याद करने की जरूरत नहीं है। आप यहां लिखिए -1, बस x की जगह पर x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 लेस देन 0, और यहां 0 जब x प्लस 2 0 है, यहां पर 1 जब x प्लस 2 पॉजिटिव है। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये -1 है जब x लेस देन -2 है, 0 है जब x -2 है, और 1 है जब x ग्रेटर देन -2। तो बस बात केवल इतनी ही है कि यहां पर एक विशेष महत्व -2 को मिल रहा है। -2 पर वैल्यू 0 है, -2 के राइट में जाएंगे तो वैल्यू 1 है, यानी कि यहां पर ये हाइट 1 आ गई है और ये ग्राफ है, ये 1 है। और जब हम x को -2 से कम लेंगे तो उस समय पर हाइट -1 है, तो ये यहां पर -1 आ गया। इस प्रकार से ग्राफ आ गया। अब मान लीजिए मैं थोड़ा चेंज करता हूं और मैं यहां पर इसको x प्लस 2 की जगह पर 3x कर देता हूं तो कैसा चेंज आएगा? तो पहले तो डेफिनेशन की बात कर लें। -1 होगा जब 3x लेस देन 0, 0 होगा जब 3x 0, और 1 होगा जब 3x ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास स्थिति ये बनती है -1 जब x लेस देन 0, 0 जब x इक्वल टू 0, 1 जब x ग्रेटर देन 0। तो ये एक्चुअल में सिग्नम x का ही ग्राफ है। कोई अंतर किसी प्रकार का यहां पर नहीं पड़ेगा, यही ग्राफ यहां पर बन जाएगा जैसा सिग्नम x का बनता था। अब हम थोड़ा सा इसको और फेरबदल करते हैं। इस बार हम इसमें अंदर की तरफ 2x - 3 कर देते हैं और देखते हैं कि क्या बदल आता है। तो इसमें यह होगा कि पहले डेफिनेशन की बात देख लें। -1 2x - 3 लेस देन 0, 0 2x - 3 इक्वल टू 0, 1 2x - 3 ग्रेटर देन 0। इसको हम लिख सकते हैं -1 x लेस देन 3/2, 0 when x equal to 3/2, 1 when x is greater than 3/2। तो बस अंतर केवल इतना ही है कि पहले जो विशेष स्थान -2 को प्राप्त था, अब वहां 3/2 को प्राप्त है। तो 3/2 को अगर मैं यहां मान लूं तो 3/2 पर वैल्यू 0 हो रही है, 3/2 के बाद वैल्यू 1 हो रही है, और 3/2 के पहले वैल्यू -1 हो रही है। और कोई खास बात नहीं, कोई खास अंतर नहीं, बिल्कुल यही का यही ग्राफ हमारा बन जाएगा। तो इसमें हमने जो थोड़े बहुत फेरबदल किए हैं, आप ये बात हमेशा ध्यान रखें
कि आगे जब हम थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे, उनके ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, तो उस समय पर भी हम इस प्रकार के कुछ छुटपुट प्रयोग करेंगे। जैसे x के स्थान पर 2x रख देना, x के स्थान पर mod x रख देना, x के स्थान पर x स्क्वायर रख देना, x के स्थान पर क्यूब रूट ऑफ x रख देना, x के स्थान पर sin x रख देना। इस प्रकार के छोटे मोटे बदल ये हम करेंगे और उससे हमारी ग्राफ के बारे में सोचने की क्षमता और इसके कारण से फिर कैलकुलस को समझने की क्षमता ये विकसित होगी। तो अब मैं इसी प्रकार के छोटे मोटे प्रयोग y इजिकल टू मॉड x के साथ करूंगा। तो पहले हम एक बार ध्यान कर लें, y इक्वल टू मॉड x कैसा था? ये हमारा माइनस x हो जाता था जब x नेगेटिव होता था, 0 हो जाता था जब x 0 होता था, x हो जाता था जब x पॉजिटिव था। और हमने ये बताया था इसका मतलब क्या है कि नंबर लाइन पर x की 0 से दूरी, ये इसका मतलब था। जैसे मॉड -2 है, क्योंकि मॉड -2 का जो 0 से डिस्टेंस है वो 2 है। इस प्रकार की बात यहां पर थी। हमने इसका ग्राफ भी देखा था और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का आया था। इधर ये π/4 यानी कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस प्रकार का ग्राफ था। ये बढ़ता चला जाएगा, ये इधर बढ़ता चला जाएगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब हम इसमें छोटे मोटे बदल करने की शुरुआत करेंगे। तो हम लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं y इज इक्वल टू मॉड 2x, या और थोड़ा आसान कर लेते हैं x माइनस 2। तो जब इसकी बात करेंगे तो हम ये बखूबी समझ सकते हैं कि यहां पर ये वैल्यू -1 आएगी जब x माइनस 2 लेस देन 0 होगा, यानी x लेस देन 2 होगा। 0 आएगी जब x 2 होगा और 1 आएगी जब x 2 से बड़ा होगा। तो बस केवल जरा सा अंतर है कि महत्व तो यहाँ 2 का है। 2 के राइट में इधर 45 डिग्री एंगल बजाएंगे, 2 के लेफ्ट में इधर 45 डिग्री एंगल बजाएंगे। ये हमारा π/4 एंगल है, ये हमारा π/4 एंगल है, ये हमारा 0 है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। इस प्रकार का ग्राफ हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2। अब इसमें अगला बदल करते हैं, और अगला बदल ये है कि अगली बार इसमें हम y इज इक्वल टू मॉड 3x कर देते हैं। हालांकि बाद में हम एक प्रॉपर्टी पकड़ेंगे जिसमें कि इस चीज को हम मॉड 3 इंटू मॉड x यानी 3 मॉड x भी कह सकते हैं। तो आप ऐसा कहिए, चाहे ऐसा कहिए, चाहे ऐसा, हम इसी को लेकर चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? 0 हो जाएगा, -3x हो जाएगा जब 3x लेस देन 0 होगा, यानी कि x लेस देन 0 होगा। और ये 0 हो जाएगा जब 3x 0 होगा, यानी x 0 होगा। और ये 3x हो जाएगा जब 3x पॉजिटिव होगा, यानी x पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ कैसा होगा? 0 पर वैल्यू 0 है, 0 के राइट में 3x है, तो स्ट्रेट लाइन है और उसका जो स्लोप है वो 3 है, यानी tan थीटा 3 है, यानी थीटा लगभग जो है वो 70 डिग्री के करीब है। इसी प्रकार से -3 है, तो इधर की तरफ ये वाला एंगल 110 डिग्री के करीब है, और इस प्रकार से ये है। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। ये एंगल भी हमारा tan इनवर्स 3 है, और ये एंगल भी हमारा tan इनवर्स 3 है। इस प्रकार का ग्राफ है। अब इसमें हम एक बदल और कर सकते हैं। एक और बदल ये कर सकते हैं कि दोनों को मिला दें, दोनों बातों को। तो जैसे हमने पहले किया था, तो y इज इक्वल टू मॉड 2x माइनस 3, ये हमने कर। तो ये हमारे पास आ गया माइनस ऑफ 2x माइनस 3 जब 2x माइनस 3 लेस देन 0 है, 0 जब 2x माइनस 3 0 है, और 2x माइनस 3 ऐसा का ऐसा ही निकल जाएगा जब 2x माइनस 3 पॉजिटिव है। अब मैं अगर देखूं तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस 2x जब x लेस देन 3/2 है। ये 0 हो जाएगा जब x इक्वल टू 3/2 है, और ये 2x माइनस 3 है जब मेरे पास x ग्रेटर देन 3/2 है। तो
यहां 3/2 को विशेष स्थान प्राप्त है, लेकिन आप देखेंगे कि जो हमारी y की वैल्यूज आ रही हैं वो भी उतनी सिंपल नहीं है। जैसे मैं अगर ग्राफ खींचूं और देखूं तो ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा 3/2 है, तो 3/2 पर जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। अब मैं देखता हूं कि मुझे y इज इसका ग्राफ खींचना है जब x 3/2 से कम है, तो मैं देखूंगा कि क्या स्थिति मेरी बनती है। तो मेरी स्थिति यह बनती है कि y इज 3 - 2x लिया, तो मैं ये पहले ही कह चुका हूं कि ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है। इसका ग्राफ हमेशा ये स्ट्रेट लाइन आएगा, इसे 2 पॉइंट लेने सफिशिएंट है। तो अगर आप x को 0 लेंगे तो y कितना आएगा? आप कहेंगे कि x को तो 0 हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, लेकिन नहीं भी लेते तो भी आप ले लीजिए, आप ग्राफ ड्रॉ करिए, लेकिन केवल लेस देन 3/2 पर ड्रॉ करिए। तो x को जब 0 लेंगे तो y 3 आएगा, x को 0 लिया तो y 3 आया, और x को जब 1 लिया तो y 1 आया, तो x को 1 लिया तो y 1 आया। ठीक है, और ये बात बिल्कुल साफ है कि x को अगर आप जो है 3/2 लेंगे तो 0 आ जाएगा, ये पॉइंट भी यहीं पर है। तो इस प्रकार का ग्राफ याद आएगा। ये ग्राफ आपने x लेस देन 3/2 पर खींचा। फिर दूसरा आपका जो फंक्शन है इस बार 2x - 3 है, तो 2x - 3 को जब आप देखेंगे तो चाहे तो आप इधर की वैल्यू ले लीजिए, इधर की ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। तो x को जब आपने 3/2 रखा तो ये कट के हमारे पास 0 आ गया, तो एक तो पॉइंट यही हो गया। और x को जब हमने 2 रखा, या एक तरीके से चलिए 2 रख लेते हैं, तो 2 रखा तो 2 रखने पर कितनी वैल्यू आई? 1, तो 2 रखने पर 1 वैल्यू आई। तो यहां से ये ग्राफ हमारा बन जाएगा। ये हमारे पास जो हाइट है यहां पर 1 है। तो इस प्रकार से हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं, y इज mod ऑफ 2x - 3। अब मैं इसमें कुछ और छोटे मोटे बदल करूंगा। अब मैं एक फंक्शन लेता हूं, थोड़ा आसान सा ही लूंगा, y इज mod x - 1 प्लस mod x - 3। ये मान लीजिए मैंने लिया। तो आप ये देखिए कि इसे ड्रॉ करने से पहले मुझे थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो कैसा सिंप्लीफाई करूं? तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले x एक्सिस पर उन पॉइंट्स को लूंगा जहां पर इसका कोई एक पार्ट 0 हो रहा है। जैसे ये 0 हो रहा है x = 1 पर, ये 3 पर, तो मैं ऐसा लूंगा। ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो मैं 1 और 3 का विशेष रूप से ध्यान रखूंगा। मैं इन 2 पॉइंट्स के कारण से जो रियल एक्सिस है, x एक्सिस, उसके जो 3 पार्ट हुए हैं पहले उनको लिख दूंगा। तो एक पार्ट हुआ है मेरा x लेस देन 1, एक हुआ है मेरा 1 से 3 तक, और एक हुआ है मेरा 3 से बड़ा। अब ये आपकी मर्जी है कि 3 पर इक्वल टू आप यहां लगाएं कि यहां लगाएं, 1 पर इक्वल टू यहां लगाएं कि यहां लगाएं। मैं दोनों जगह यहां लगा देता हूं, उससे कोई फर्क किसी प्रकार का नहीं पड़ता। अब मैं देखता हूं कि ये क्या बनता है जब x लेस देन 1 है, यानी कि जैसे मान लीजिए -2 है, तो -2 पर ये ब्रैकेट भी नेगेटिव है, ये ब्रैकेट भी नेगेटिव है। तो यानी कि माइनस ऑफ x - 1 माइनस ऑफ x - 3, ये यहां पर बनेगा। जब 1 से 3 के बीच में जाएंगे तो जैसे मान लीजिए कि हमने 2 ले लिया, तो 2 पर ये ब्रैकेट पॉजिटिव है तो ये जस्ट का तस आ जाएगा, और 2 पर ये नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x - 3। जब मैं 3 से बढ़ा लूंगा, जैसे 5 ले लिया, तो 5 पर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये ऐसे के ऐसे ही बाहर निकल आएगा। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो -x और -x -2x हो गए, +1 और +3 +4 हो गए। यहां x कट गया, यहां -1 हुआ, यहां पर +3 हुआ, तो ये 2 हो गया, और यहां पर 2x - 4 हो गया। और ये स्थिति है जब x लेस देन 1 है, ये स्थिति है जब x इस प्रकार का है, और ये स्थिति है जब x ग्रेटर देन 3। अब मैं थोड़ा इसके ग्राफ को देखता हूं कि इसका ग्राफ कैसा आता है। तो मैं ठीक से बड़े से रूप में खींच लेता हूं इसको। ये 0 है, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 3। तो 1 से लेकर 3 तक ये 1 है, 1 से लेकर 3 तक जो हाइट है वो 2 है, तो हाइट 2 है,
हाइट मान लीजिए 2 यहां पर, ये 2 है, ये ग्राफ और किनारे भी शामिल आते हैं। अब आप जब x लेस देन 1 की बात करेंगे तो आपको y इज इक्वल टू -2x+4 लेना पड़ेगा। जैसे एक तो 1 ले लीजिए, आपको इधर की तरफ ड्रॉ करना है, तो 1 लेने पर तो ये 2 आ रहा है, तो ये तो 0.1 हो गया। हालांकि हमें इसे लेना नहीं है, आप कहेंगे कि हाँ आप क्यों ले रहे हैं x को 1 लेना तो अलाउड नहीं है, लेकिन अभी आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, फिर आप इधर के पार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए उसको। फिर आप जब x को 0 लेते हैं तो x को 0 लेने पर 4 बनता है, तो 4 जो है वो लगभग इतना होगा। तो ये आपके पास में ग्राफ आएगा। इसी प्रकार से जब आप दूसरे की बात करेंगे y इज इक्वल टू 2x-4 की, तो x को आप 3 ले लीजिए फॉर एग्जांपल, तो 3 लेने पर ये 2 बन जाएगा, यानी ये एक पॉइंट आ गया। वैसे ये पॉइंट जो है इसमें शामिल नहीं है। और फिर आपने 3 के बाद 4 ले लिया अगर मान लीजिए, तो 4 पर ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए तो 4 आ जाएगा। तो यहां पर जब आपने x को 4 लिया तो 4 लगभग आपका इतना बड़ा होगा, और उस पर जो हाइट आ रही है वो 4 आ रही है, यानी कि इसके सामने आ रही है, ये है इसके सामने आ रही है, ये इसके ऊपर आ रही है, और ये ग्राफ। तो ये ग्राफ होगा हमारा y इज इक्वल टू mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 3। आप इन ग्राफ की मदद से कुछ सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ज्यादा विस्तार से बात हम थोड़ा बाद में करेंगे। मान लीजिए हमको दिया है mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 3 इक्वल टू 5, ये दिया है। तो आप दो चीजों के ग्राफ कीजिए, एक तो ये ग्राफ कीजिए आप y इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का, एक y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ कीजिए। तो y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ लिखा, तो दो जगह काट रहा है, तो दो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अब ये दो सॉल्यूशन क्या हैं ये देखना चाहते हैं, तो y इज इक्वल टू 5 ये लाइन है, और ये लाइन कौन सी है, ये वाली है। इसमें हमने y को 5 रख दिया, तो 5 में से 4 गए तो 1 बचा, और ये -1/2 हो गया। तो यहां पर x जो है वो -1/2 है, और y तो 5 है। अब आप ये देखिए ये पॉइंट कौन सा है, इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन, यानी इसका इंटरसेक्शन है और इसका इंटरसेक्शन है, इसका और इसका। तो y को 5 आपने रख दिया, तो 5 और 4 9/2। तो यहां पर जो पॉइंट है वो x है 9/2, और y तो 5 है। तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन दिस इंप्लाइज व्हाट, क्या आपके पास x की वैल्यूज क्या क्या है, x की वैल्यू आई आपके पास में -1/2, और x की वैल्यू आई आपके पास 9। तो इस प्रकार से इक्वेशंस को भी आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप ग्राफिकल मेथड से कर लें या अलजेब्रिक मेथड से कर लें। तो मैंने थोड़ा विस्तार से सिग्नम फंक्शन और मॉड फंक्शन, इसकी थोड़ी गहराई इसकी चर्चा की है। अगली बार हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी अधिकतम पूर्णांक फलन, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतने रखते हैं, और आप लोग इसको थोड़ा सा सुनिए, गुनिए, इसका आनंद लीजिए, और आगे अपने सीखने की इच्छा बनाए रखिए।